तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ रियल एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन सारे सीरीज और सीक्वेंस से रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है व्हाट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस 1/n। जो सीक्वेंस 1/n है उसका लिमिट पॉइंट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें इसमें से करेक्ट वन आंसर चूज करना है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस गिवन है हमारी, सॉल्यूशन के लिए इसे सीक्वेंस है 1/n, ठीक है। अब इसका लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हम टेंड्स करा के देखते हैं किसी भी सीक्वेंस की इस तरीके से। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और सीक्वेंस 1/n, ठीक है। अब इन ऑप्शंस में से हमें इसका लिमिट पॉइंट दिखाना है, ठीक है। अब जहाँ पर n है उसकी वैल्यू हम इन्फिनिटी रख देंगे और वी नो दैट 1/infinity इज 0 बिकॉज देखो इन्फिनिटी 1/0 जो होता है वो होता है इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ पर अब अगर आप इन्फिनिटी की जगह 1/0 रख दो तो 1/1/0 देन कितना हो जाएगा 0/1 इक्वल टू 0। तो ठीक है, इसमें सबसे चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आ जाता है आपका ओनली 0। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी limit points does the sequence n square has, ठीक है। हमारे पास एक सीक्वेंस है n स्क्वायर और उसमें हमें बताना है कि कितने लिमिट पॉइंट है। ऑप्शन 1 इज 1, ऑप्शन B इज 2, ऑप्शन C इज 3 एंड D इज 0, ठीक है। सीक्वेंस को देख लेते हैं पहले। सीक्वेंस जो गिवन है वो n स्क्वायर सीक्वेंस गिवन है। n स्क्वायर किससे बना है, देखो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि सीक्वेंस किस तरीके की है, वो n स्क्वायर है। n स्क्वायर किससे बनता है, n से, ठीक है। n इंटू n, n क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। और हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर होता है उसकी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। जैसे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 1, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर्स का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमें सीक्वेंस गिवन है n स्क्वायर और n स्क्वायर किसकी सीक्वेंस है, नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है। देन ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें से, लिमिट पॉइंट उसका 1 होगा, 2 लिमिट पॉइंट होंगे, 3 लिमिट पॉइंट्स होंगे। अब देखो क्वेश्चन को देख सकते हैं हाउ मैनी, उसके कितने लिमिट पॉइंट होंगे, n स्क्वायर सीक्वेंस के कितने लिमिट पॉइंट होंगे वो आपको बताना है। ये नहीं बताना कि उसका लिमिट पॉइंट कौन सा होगा, लिमिट पॉइंट कितने होंगे। तो लिमिट पॉइंट होंगे नेचुरल नंबर के, देन 0 इज करेक्ट आंसर, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बोल्जेनो-वेरस्ट्रैस थ्योरम। क्वेश्चन थर्ड, बोल्जेनो-वेरस्ट्रैस थ्योरम। बोल्जेनो-वेरस्ट्रैस थ्योरम कौन सी थ्योरम होगी, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं आपको, सॉल्यूशन या इसका आंसर, ठीक है। तो बोल्जेनो-वेरस्ट्रैस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। एवरी कॉची सीक्वेंस, ये थ्योरम जो होती है एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जो सीक्वेंस कन्वर्ज होगी, देखो मैं बता देता हूं, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब देखो जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी या कन्वर्ज होगी, जो सीक्वेंस कन्वर्ज होगी वो कैसी होगी, बाउंडेड भी होगी, है ना, बाउंडेड होगी। और बाउंडेड होगी तो उसमें क्या होगा, लिमिट पॉइंट भी एग्जिस्ट करेंगे। ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो वो बाउंडेड भी होगी, ठीक है, बाउंडेड भी होगी, क्लियर। और अगर बाउंडेड सीक्वेंस होगी तो वो कन्वर्ज किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, कन्वर्ज होगी तो बाउंडेड होगी। जरूरी नहीं कि जो बाउंडेड सीक्वेंस हो कन्वर्ज हो। कैसे, जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक सीक्वेंस की जो -1 और 1 पर चलती है, जो ऑसिलेटेड है, ये बाउंडेड तो है बट इट इज नॉट कन्वर्ज, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 लिमिट पॉइंट मिल रहे हैं। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिक लिमिट पॉइंट, ठीक है, यूनिक लिमिट पॉइंट। क्लियर हुआ। कन्वर्ज होगी, जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी वो बाउंडेड होगी
और बाउंडेड होगी तो क्या होगा, यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। क्लियर। अब मैं बता देता हूँ आपको इसका डायरेक्ट आंसर, यहाँ से कुछ आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि जो कन्वर्जेंट होगी, बाउंडेड होगी, किस तरीके से वो बाउंडेड है और किस तरीके से उसका लिमिट पॉइंट होगा, या लिमिट पॉइंट होगा। क्लियर। तो इसका ऑप्शन रहता है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाता है। ये डायरेक्ट इसकी थ्योरम भी है, बोल्जन-वेस्टर्स थ्योरम क्या होती है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, दिस सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज। अब देखो क्वेश्चन 4 है, ध्यान से देखें। द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस, कोई आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है, और उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट। देखो लिमिट पॉइंट आपको पता है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन सभी जानते हैं मोस्टली। और कोई भी एक सेट है, उसके लिमिट पॉइंट, बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट का सेट कैसा होगा, अनबाउंडेड होगा। ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए इज अनबाउंडेड, सेकंड वन इज बाउंडेड, and third option is non, neither bounded or nor unbounded, neither bounded nor unbounded, nor unbounded। ठीक है, तो आपके पास सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस, तो बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके लिमिट पॉइंट का सेट भी कैसा होगा, बाउंडेड होगा। देन बी इज करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि एक सीक्वेंस है बाउंडेड, देन उसके लिमिट पॉइंट का अगर हम सेट लें, उसके लिमिट पॉइंट का सेट, लिमिट पॉइंट का सेट जो होगा वो भी बाउंडेड होगा, बाउंडेड सीक्वेंस का। क्वेश्चन 5 है, द सीक्वेंस -1 की पावर n, -1 की पावर n हैज लिमिट पॉइंट्स, हैज लिमिट पॉइंट्स। सीक्वेंस है आपकी -1 की पावर n हैज लिमिट पॉइंट्स। ऑप्शन आ जाते हैं, ऑप्शन 1 बी 1 and 0, सी -1 and 1, and D none of the above। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। -1 की पावर n हैज लिमिट पॉइंट, एक सीक्वेंस जो गिवन है आपके पास -1 की पावर n हैज लिमिट पॉइंट्स। कौन से उसके लिमिट पॉइंट्स होंगे आपके पास, ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 1, बी इज 1 and 0, सी ऑप्शन इज -1 and 1, डी इज नॉन अबव दी अबव। तो अब आप अगर इस सीक्वेंस को ध्यान से देखें तो आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे ये -1 की पावर n है, ठीक है, -1 की पावर 1 n, तो -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4। अगर मैं इसे इस तरीके से एक्सपेंड कर दूं, इसे ओपन कर दूं इस सीक्वेंस को, तो देखो नंबर कौन कौन से मिल रहा है आपको। एक तो -1 की पावर 1 -1 ही रहेगा, -1 की पावर 1 कितना हो जाएगा 1, -1 की पावर 3 -1, -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें दो ही नंबर मिल रहे हैं, -1 and 1। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। लिमिट पॉइंट कौन कौन से हैं, -1 and 1। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सीक्वेंस कैसी है, ऑसिलेटेड सीक्वेंस है, ऑसिलेटेड सीक्वेंस। ठीक है, ऑसिलेटेड सीक्वेंस का मतलब होता है जिसके दो लिमिट पॉइंट हो। ठीक है, दो लिमिट पॉइंट हो, सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, ऑसिलेटेड सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 6,
the sequence of real number is convergent if and only if। ठीक है, सीक्वेंस है आपके पास, रियल नंबर की सीक्वेंस है, वो कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, कब कन्वर्ज करेगी? जब सीक्वेंस कैसी होगी? सीक्वेंस कैसी होगी? ए नेचुरल नंबर, बी रियल नंबर सीक्वेंस। ठीक है, ऑप्शन सी इज मोनोटोन सीक्वेंस और बाउंडेड। ऑप्शन डी इज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्ट्स करती है कब? जब वो सीक्वेंस किसकी हो? नेचुरल नंबर हो, ऑप्शन ए, बी रियल नंबर, सी मोनोटोन सीक्वेंस हो और डी बाउंडेड सीक्वेंस हो। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, देखो ये एक कॉची सीक्वेंस होती है। कॉची सीक्वेंस जो होगी, डेफिनेशन बता देता हूँ। कॉची सीक्वेंस क्या होती है? A Cauchy sequence is a sequence. A Cauchy sequence is a sequence of real number and it is convergent। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ऑलवेज, कौन सी सीक्वेंस होती है? रियल नंबर की सीक्वेंस होती है, और जो रियल नंबर की सीक्वेंस होगी वही सीक्वेंस कैसी होगी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। रियल सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द ट्रू फॉर दिस सीक्वेंस? व्हाट इज द ट्रू फॉर दिस सीक्वेंस? आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, उसके लिए आपको ट्रू ऑप्शन बताना है। ट्रू कौन सा है? सीक्वेंस गिवन है, गिवन बाय n+1/n। ठीक है, ये आपके पास सीक्वेंस गिवन है, इसके लिए आपको ट्रू बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास, इट इज ऑसिलेटेड, इट ऑसिलेट, क्या ये ऑसिलेट है? बी बताना है आपको, डाइवर्स, इट डाइवर्स, क्या ये डाइवर्स होगी? ऑप्शन नंबर सी, इट इज कन्वर्ज टू 1, इट कन्वर्ज टू 1 एंड कन्वर्ज टू, डी ऑप्शन है, कन्वर्ज टू 3/2। ठीक है, ये सीक्वेंस गिवन है an इक्वल टू, ये सीक्वेंस गिवन है आपको an इक्वल टू n+1/n। क्लियर? ये बताना है कि ये सीक्वेंस कैसी होगी? कन्वर्ज होगी, कौन पर, किस पर कन्वर्ज होगी? ऑसिलेट होगी, कन्वर्ज टू 3/2 होगी और कन्वर्ज टू 1 होगी। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्ज और डाइवर्स देखने के लिए हम उसकी लिमिट को n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर डाइवर्स करा के देखते हैं, तो n+1/n। क्लियर दैट? नाउ वी हैव टू सॉल्व। अब यहाँ से देखो n कॉमन ले लेते हैं। जब आप यहाँ से n कॉमन लोगे, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n कॉमन ले लिया यहाँ से, ऊपर से आपने, तो कितना बचा? 1+1/n। क्लियर? और नीचे से भी आपने n कॉमन ले लिया, n टू n कैंसिल हो जाएगा। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1+1/n। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू टाइम्स करा सकते हैं या n की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे। रख दीजिए, यहाँ पर कितना बचा? 1+1/∞। और वी नो दैट 1/∞ कितना होता है? दोबारा से देख लीजिए, 1/∞ जहाँ भी आ जाए वहाँ आपका 0 हो जाता है। क्लियर? इसे ध्यान रखें, 1/∞ जहाँ पर भी आ जाए वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो देख लीजिए 1 + के 0 = 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज दिस सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू 1। किसी भी सीक्वेंस को दोबारा सुन लीजिए, किसी भी सीक्वेंस को डाइवर्स और कन्वर्स चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, उसकी
लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट टेंस करा के देखते हैं और वहीं से आपको पता चल जाता है कि सीक्वेंस की वैल्यू फाइनाइट आती है या इनफाइनाइट आती है, और फाइनाइट वैल्यू आती है तो आपकी कन्वर्ज हो जाएगी और इनफाइनाइट वैल्यू आती है तो डाइवर्ज हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुछ रियल एनालिसिस के। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपके पास स्टेटमेंट 1 आता है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, एवरी convergent sequence is Cauchy sequence। क्या सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होंगी? ऑप्शन ये आ जाता है ए। नाउ ऑप्शन बी इज एवरी कॉची सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर इज कन्वर्जेंट, every Cauchy sequence of rational number, every Cauchy sequence of rational number is convergent। क्या रेशनल नंबर का सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा? Cauchy sequence of rational number is convergent, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास, every Cauchy sequence of real number, every Cauchy sequence of real number is convergent। ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन है, देख लेते हैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। क्या सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होंगी? नेक्स्ट वन इज एवरी कॉची सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर इज कन्वर्जेंट। क्या रेशनल नंबर की सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगी? या फिर थर्ड ऑप्शन है, एवरी कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट, एवरी कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट। इस स्टेटमेंट को देखिए, डायरेक्ट आपको डेफिनेशन दिखा रहा है। किसकी डेफिनेशन की? कॉची सीक्वेंस की। किसकी डेफिनेशन है? कॉची सीक्वेंस की। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन में क्वेश्चन, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं जो डायरेक्ट डेफिनेशन से यहाँ पर आ रहे हैं। क्लियर? एवरी कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज, और अगर हमें पता है कि हमने अगर डेफिनेशन पढ़ रखी तो हम डायरेक्ट पता है कि रियल नंबर की कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कि एवरी कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सारी कॉची सीक्वेंस रियल नंबर की सारी कन्वर्जेंट होंगी। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है कॉची सीक्वेंस की। यहाँ से आपको डेफिनेशन से ही एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सिमिलर है। ए कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ इट इज ए Cauchy sequence a Cauchy sequence is convergent। एक Cauchy sequence convergent है। कब convergent है? if it is कब convergent है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए है आपका, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ऑप्शन बी, सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। जिन लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है एकदम से ही इसका देखते ही आंसर बता सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इधर ही ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी इफ इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर और सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। देन आंसर नंबर इज ए, बिकॉज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज convergent sequence and every Cauchy sequence of real number is convergent। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि
किसी भी मोड में पूछा जा सकता है, वो आपको स्टेटमेंट दे सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और दूसरी तरीके से कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इस तरीके से भी पूछ सकता है कि कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी कब, जब वो सीक्वेंस रियल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो या रैशनल नंबर हो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बन के आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।